ने खूबी कहा है कि उल्फत बदल गई नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई नीयत बदल गई, खुदगर्ज हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत ही बदल गई। क्या सही बात है ना। कोई काम करो, गलती हो जाए, अपना कसूर दूसरे पर डाल दो। क्या मान लीजिए आपको हम एक काम देते हैं, क्या करने के लिए काम देते हैं, मान लीजिए अपना होमवर्क बनाने के लिए या बुक को रिवाइज करने के लिए, ठीक, एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, आपने कहा मैं कर लूंगा, याद कर लूंगा, सब चीज कर लूंगा, ओके दैट्स गुड। लेकिन बात यहां पर यह आता है जब इम्प्लीमेंटेशन का बात आता है तो वहां पर ओहो मुझे बुखार लगा हुआ है आज, बहुत सर्दी है, सर दर्द कर रहा है, कैसे करें, और ना जाने क्या क्या बहाना आपके सामने चलाता है। लेकिन क्या ऐसा होगा तो आपका डेवलपमेंट होगा, क्या आपका ग्रोथ होगा, क्या ऐसा करने से आपके फैमिली का ग्रोथ होगा, आपके फैमिली का नहीं तो कम से कम अपने देश के बारे में तो सोचो यार, क्या अपने देश का डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग वहीं पर मिस्टेक करते हैं जहां हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पहला 5 ईयर प्लान आया था उसका गोल क्या था। यानी कि आजादी की लड़ाई लड़े, बहुत सारे लोग शहीद हुए, शहीद होने के बाद जो कुछ लोग बचे तो क्या उनको सरवाइव तो करना है ना। बिना सरवाइव किए हुए, मतलब बिना कुछ किए हुए क्या वो लोग सरवाइव कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अब आप ही देख लीजिए ना, क्या आपके पेरेंट्स काम नहीं करेंगे तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बस वैसा ही हाल हो गया था उस समय, किस समय, आजादी के बाद। लेकिन बात यह था कि करे तो क्या करे, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं अक्सर अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए गोल को सेट करते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। यानी कि कोई कोई आदमी वीकली पर मतलब एक वीक का गोल सेट करता है, कोई एक मंथ का करता है, कोई एक साल का करता है, कोई एक दिन का भी करता है कि इस दिन यानी कि कल मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। उसी तरह से वहां उस समय भी लोगों का विकास करने के लिए, लोगों का ग्रोथ करवाने के लिए, यानी कि जो पहले बहुत ही खराब कंडीशन हो गया था लोगों का, वैसा न रखकर बल्कि लोगों को पहले से और अच्छा लाइफ देने के लिए हमारे लीडर्स ने, यानी कि हमारे देश के लीडर्स ने कुछ प्लान बनाया, कुछ गोल सेटिंग किया कि 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए हम लोग जो है ये गोल पर काम करेंगे और इस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, लोगों का भलाई हो सके, नहीं तो लोगों का जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। बस उसी को बोला गया है क्या, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी कि जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें क्या क्या गोल के बारे में बात किया गया था जिससे लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का ग्रोथ हो सके। तो उन प्लान्स का जो गोल्स था उस गोल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस गोल्स के बारे में जानेंगे कि क्या वो गोल सही था, क्या वो गोल सही था या नहीं था, आखिर वो गोल्स था ही तो था क्या गोल्स ऐसा था जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सके, क्या गोल्स ऐसा था कि इंडिया का कंडीशन इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ही खराब हो गया था जो ब्रिटिशर्स के समय में, क्या वो सही हो सके। बस उसे ही हम लोग जानेंगे कहां, इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला जो गोल्स था, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ओके, इट रैन फ्रॉम 1951 टू 1956। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है मैडम कि जो पहला 5 ईयर जो गोल था ना वो शुरुआत हुआ था उसका कब, 1951 में। अब जैसे में हम आप बात कर रहे हैं, कभी तो ऐसा समय तो आया होगा ना जब मेरा भी जन्म हुआ होगा या आपका भी जन्म हुआ होगा, बस वही समझिए बर्थ ईयर कौन सा है 5 ईयर प्लान का, तो बर्थ ईयर है 1951 जो कि चला कब तक है। अब कभी समय ऐसा भी है जिस समय मेरा भी क्लास हो जाएगा, तो यानी कि डेट वाला समय कब है इसका, यानी कि शुरुआत जब हुआ था, कब हुआ था, शुरुआत हुआ था 1951 में और 1956 में जाकर यह खलास हो चुका था, यानी कि खत्म हो चुका था। तो पहला जो गोल था ये कब से कब तक चला था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन आप लोग बोर्ड का दीजिएगा, जो भी दीजिएगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो है गोल
पहला जो है 5 ईयर प्लान, उसका जो लाइफ टाइम स्पेन या लाइफ स्पेन कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक था। अब बात करते हैं क्या कि किन गोल्स के बारे में चर्चा की गई थी हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है, उन्हें जान लेते हैं। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मतलब कहने का यह है कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, इन सबको गोल्स बनाया गया था, यानी कि इससे इंडिया को अचीव करना था अपने 5 साल के प्लान में। अब समझ में आया बच्चों क्या था प्लान? प्लान वही था, क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। आखिर लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बात तो समझिए कि अच्छा ये सेल्फ ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, इक्विटी हो गया, चलो ठीक है, लेकिन मतलब तो जाने यार। अब रटने से क्या फायदा? रटने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी रट लिए फिर जाके कल भूल जाएंगे, लेकिन समझेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, ये जो 2 गोल है उसको समझेंगे बारीकी से, उसका हर पहलू को जानेंगे, और जो सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के बारे में जान लेते हैं सर। तो ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी कि पहले होता क्या था, ब्रिटिशर्स ने, बड़ा चालू पुर्जा आदमी थे वो लोग, आए हमारे कंट्री में अपना बिजनेस खोलने के लिए और हमारे कंट्री को लूट कर पूरा तो चल ही गए, साथ ही साथ हमारे कंट्री को अपना मार्केट बना लिए थे। वही काम किए थे। जो हमारा कंट्री पहले बहुत ही ज्यादा डेवलप था, किस सेक्टर में? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। खासकर यहां से बहुत ही फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट्स जो है तैयार होकर विदेशों में जाया करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये साफ बिल्कुल भी बदल गया था। ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए और हमारे कंट्री के लोगों का इतना बुरा हाल कर दिए कि कंट्री के लोग एक तो अच्छा से ना खेती कर पा रहे थे और नहीं अर्निंग भी अच्छा से कर पा रहे थे। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहां से जो भी रॉ मटेरियल्स जो था, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया का रॉ मटेरियल्स था उससे लेकर और अपने देश में चले गए। अब ले जाने से उनको क्या फायदा हुआ होगा? फायदा हुआ था तभी तो ले गए थे। कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं करता है जिससे उसे फायदा हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरा स्पीकिंग स्किल इससे अच्छा हो रहा है, मेरा बोलने का तरीका इससे अच्छा हो रहा है, मुझे समझाने का और समझने का तरीका मेरा अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप नॉलेज गेन सके, इंफॉर्मेशन गेन कर सके, और हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो उसे आप आसानी से हैंडल कर सके। बस ब्रिटिशर्स का भी काम वही था। वो हमारे देश में आए, किस लिए आए? हमारे देश को मार्केट बनाने के लिए। तो और इसीलिए यहाँ का इंडिया का जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल्स था उसे इंडिया से ले जाकर और अपने देशों में ले गए। और अपने देश में ले जाकर किए क्या? तो अपने देश में ले जाकर वहां पर वो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किए थे, उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में अपना रॉ मटेरियल्स का यूज करके और प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू कर दिया। और वहां से उन सब चीजों को, मतलब प्रोडक्ट जो तैयार किए उसे हमारे देश में आकर फिर उसे सेल करने लगे। इससे किसका बेनिफिट हुआ? ब्रिटिशर्स का बेनिफिट हुआ, उनका इकोनॉमी बढ़ा। तो अब उनके जाने के बाद हमारे कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम पहले से तो खराब था ही, और भी खराब हो गया। तब लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग जो है हमारे कंट्री में जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जो सामान जो हम लोग फॉरेन कंट्री से लाते हैं वो फॉरेन कंट्री से ना लाकर हम लोग अपना ही इंप्रूवमेंट कर सके, हम अपने सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि जो है उन सामानों को यहीं पर जनरेट यानी कि प्रोड्यूस किया जा सके। यानी कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यही कि टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी, यानी कंट्री का कैपेसिटी को, कंट्री का एबिलिटी को इंक्रीज करना, ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है उसे ना लेकर बल्कि अपने ही देश का चीजों का यूज कर सके। ये मतलब हुआ ग्रोथ का। ग्रोथ जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ग्रोथ मतलब क्या हुआ? ग्रोथ मतलब जैसे मैं पहले आप इतना छोटा थे, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रोथ, यानी कि साइज में इंक्रीज होना। वैसे ही हमारे कंट्री में उस समय ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही खराब हो चुका था, लेकिन लोगों ने सोचा कि नहीं, इकोनॉमी खराब हुआ तो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ाना है। अब लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे?
ठीक है। तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा इंप्रूवमेंट कर कर, किसमें इंप्रूवमेंट कर कर, सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट कर कर, जैसे में ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंप्रूवमेंट करके ग्रोथ रेट बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहले तो डिसाइड तो कर लिए ग्रोथ करवाना है, ठीक, लेकिन डिसाइड करने के बाद उन्होंने सोचा कि ग्रोथ हो तो हो कैसे, तो ग्रोथ होगा तब जब हमारा सर्विस सेक्टर का इंप्रूवमेंट होगा, जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंप्रूवमेंट होगा, तब जाकर ग्रोथ होगा। अब बात यहां पर यह आ रहा है कि अब ग्रोथ होगा लेकिन उसको मेजर कैसे किया जाए कि ग्रोथ सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे मेजर किया जाता है जीडीपी के द्वारा, ठीक है। जीडीपी के द्वारा ग्रोथ रेट को मेजर किया जाता है। लेकिन जीडीपी क्या है, अब जीडीपी को तो समझना पड़ेगा ना कि जीडीपी आखिर है क्या। तो जीडीपी इज अ मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड क्रिएटेड इन द कंट्रीज इकोनॉमी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज needed to produce them from the value of goods and services that have been produced. This is called value added। यानी कि बात यहां पर यह बताया जा रहा है कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी एक मेजर है किसका, टोटल वैल्यू एडेड का। यानी कहने का मतलब यह है, आप ऐसा समझिए, एक केक ले लेते हैं, ठीक, तो केक को समझिए जीडीपी, और जब केक का साइज जैसे जैसे बढ़ते गया तो उससे समझिए ग्रोथ। यानी कि जीडीपी मतलब क्या, जीडीपी मतलब जो वैल्यू ऐड किया जा रहा है, जो वैल्यू जो ऐड किया जा रहा है, यानी कि केक पहले तो ये है, लेकिन केक का जो साइज बढ़ रहा है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया वैल्यू ऐड करना। जीडीपी क्या है, जीडीपी इज अ मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड, यानी कि मेजर है किस चीज का, वैल्यू एडेड का। अब वैल्यू एडेड क्या है, अब और समझ लीजिए इसको बारीकी से। मान लीजिए समझिए ये दूसरा एग्जांपल से कि 500 पेन का मतलब जरूरत पेन हमें एक स्कूल में 100 बच्चों हैं और 100 बच्चों का पेन को 100 बच्चों को एक एक पेन की जरूरत है, ठीक, लेकिन टोटल पेन प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल पेन का प्रोडक्शन हुआ है 500, ठीक है, 500 पेन का प्रोडक्शन हुआ है। अब कैसे मालूम कर सके कि कितना पेन मतलब कितना वैल्यू ऐड किया गया है, कितना वैल्यू ऐड किया गया है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे हम लोग जान सके कितना एक्स्ट्रा पेन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा पेन प्रोड्यूस हुआ है उसे हम लोग जानेंगे कब, जब टोटल पेन जो है, टोटल पेन का जो प्रोडक्शन हुआ उससे माइनस करेंगे कितना पेन जरूरी है। तो हम लोग को निकल कर यानी कि 500 में से 100 घटाएंगे तो निकल कर आएगा क्या, 400, यानी कि 400 एक्स्ट्रा पेन जो है प्रोड्यूस किया गया है। बस इसे ही कहा गया है वैल्यू एडेड, ठीक है। तो अब ये बात तो समझ में आ गया ना कि जीडीपी क्या है और वैल्यू एडेड क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते और समझते हैं कि जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जीडीपी सिर्फ एक ही सेक्टर से नहीं निकाला जाता है, बल्कि अलग अलग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फिर ये टर्शियरी सेक्टर हो गया, फिर ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर से जीडीपी को कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा देखने को मिला है कि कहीं पर टर्शियरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को बढ़ाने में, तो कहीं पर सेकेंडरी सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को बढ़ाने में। तो ये जो है चलते रहता है, देश के अनुसार ये निर्भर करते रहता है, बदलते रहता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग जानते हैं एक ऐसा चीज, लेकिन उससे पहले आप लोग एक और बात समझ लीजिए, क्या कि किसी ने खूब ही कहा है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। यानी कि जिस जमाना की बात कर रहे हैं, क्या वो जमाना बिना कुछ किए हुए आ सकता था या आया होगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें आप नयापन किए होंगे, तभी तो आपके अंदर भी कुछ एक नया जमाना आया है। क्या बिना कुछ नयापन किए, बिना कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल किए हुए या बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए क्या आपको सक्सेस मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो उसी नएपन के बारे में, उसी नए तरीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग जानेंगे, या हम लोग जिसे कहते हैं क्या, हम लोग उसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, यानी कि कुछ नयापन, काम वही करना है लेकिन उसका तरीका बदलना है। तो क्या है मॉडर्नाइजेशन, इसे अब समझ लीजिए, यानी कि एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द सेम वर्क, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब क्या, मॉडर्नाइजेशन मतलब ये हो गया कि क्या कि नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना एक ही तरह का काम को करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है, गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सर्विस को प्रोडक्शन करना है। तो क्या
सिर्फ एक ही तरह का काम करते 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 क्या हो सकता है, उसमें जब तक कुछ नया नया चीज नहीं लाएंगे तब क्या, जब तक उसमें नया नया चीज नहीं लाए तब मतलब तब उसका प्रोडक्शन तभी ना होगा अच्छा से, नहीं तो अच्छा से प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। अब जाहिर सी बात, सर्विस सेक्टर वाला बात ही देख लीजिए, इसमें होता है क्या कि बहुत सारे टीचर है, लेकिन क्या सभी टीचर्स से आपको पढ़ना अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। आपको उन्हीं से अच्छा लगता है जो आपको सही तरीके से थोड़ा हंसा कर, खिलाकर, मौज मस्ती कराकर, खुद मुझे वही पसंद है, मौज मस्ती करा कर जो पढ़ाते हैं वो सही लगते हैं। अब बिना मतलब का स्ट्रिक्ट होकर हम जो करेंगे वही होगा, सब शांत रहो, कोई कोई नहीं बोलेगा, हम जो बोलेंगे सिर्फ सब सुनेगा, तो क्या ऐसे पढ़ाई होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही बात है मॉडर्नाइजेशन का बात, यानी कि नए नए तरीकों को लाना, एक काम को करने के लिए, सेम काम को करने के लिए नए नए तरीकों को लाना, क्या कहलाएगा? मॉडर्नाइजेशन। जैसे में यूजिंग द न्यू सीड्स इन द प्लेस ऑफ ओल्डर वन वुड इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द फील्ड, यानी कि फार्मर्स जो है मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या कर सकते थे ताकि उनका जो है प्रोडक्शन फील्ड से और इंक्रीज हो सके। तो फार्मर्स जो है नया नया तरह का जो सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, HYB सीड्स जो आए थे उसे यूज करके और क्या कर सकते थे, उसे यूज करके अपना जो प्रोडक्शन जो है खेती का, यानी कि फील्ड से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते थे, वो इंक्रीज करते ही थे उस समय। फिर सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाय यूजिंग न्यू मशीन्स, यानी कि नए नए मशीन्स का यूज करके फैक्ट्री जो है अपना प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज कर सकता था या इंक्रीज करता ही था। अब बात आते हैं क्या कि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का एक ही पहलू है क्या, मतलब कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को नए तरीके से प्रोड्यूस करना ही मॉडर्नाइजेशन कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्नाइजेशन का एक अलग ही पहलू है। क्या? मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रेफर्स टू द चेंज इन द सोशल आउटलुक, यानी कि सिर्फ काम से ही मॉडर्न नहीं होना है बल्कि अपने विचार से भी मॉडर्न होना है। यानी कि पहले के लोगों के साथ क्या समस्या क्या था? समस्या यही था कि पहले जो है ओमेन को, खासकर ओमेन को वो राइट्स जो है जो मेन को मिलता है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। यानी कि जो राइट्स मेन एंजॉय कर रहे थे, फ्रीडम का राइट चाहे इक्वालिटी का राइट जो मेन एंजॉय कर रहे थे, वैसा सेम केस ओमेन के साथ नहीं था। तो क्या इसे मॉडर्नाइजेशन कहेंगे? नहीं। मॉडर्नाइजेशन तभी कहेंगे जब मेल का राइट्स और फीमेल का राइट्स दोनों इक्वल हो, बराबर हो, सभी के लिए इक्वल हो, कोई ना ऊपर ना कोई नीचे, सब ऑल आर सेम, इसे कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। यानी कि जब रिकॉग्नाइज किया गया राइट्स का ओमेन का, किसके कंपैरिजन में? मेन के कंपैरिजन में, तो तब जाकर मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसे कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। ठीक। अब एक और समस्या क्या था कि अक्सर पहले देखा जाता था कि जो भी काम है, जो घर का काम है वोमेन करेगी और बाहर का काम है उसे मेन करेंगे। तो इससे क्या होता था? इससे यही होता था कि जो भी टैलेंट्स है वोमेन के अंदर, जो कि और अलग अलग फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर के फील्ड में, बैंक के फील्ड में, फैक्ट्रीज के फील्ड में या स्कूल्स में जिसका यूज किया जा सकता था उसका यूज नहीं हो पाता था। तो ये क्या हो गया? टैलेंट्स का वेस्टेज हो गया। लेकिन जब ये मॉडर्नाइजेशन का बात आया तो उस समय इन सभी यानी कि वोमेन का भी जो भी टैलेंट्स है उसे भी यूज किया जाने लगा डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और वैसी ही सोसाइटी को क्या कहेंगे? वैसी सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी कहेंगे जहां पर इन सभी चीज रहे। यानी कि क्या, मॉडर्नाइजेशन जो है एक्चुअल में मतलब जो है वो तो रहे ही, साथ साथ जो सोशल लेवल पर जो रिकॉग्नाइजेशन का बात किया जाता है वो भी रिकॉग्नाइज हो, उस सोसाइटी को ही मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे। साथ साथ वही सोसाइटी प्रॉस्परस होगा जहां पर इन सभी चीजों के बारे में बात की जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।